लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे कि किसी वस्तु पर लाभ और हानि कैसे प्राप्त करते हैं या फाइंड करते हैं। जब किसी वस्तु को बेचते या खरीदते हैं तो उसमें जो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि होती है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जब किसी वस्तु को हम लोग बेचते या खरीदते हैं तो जो विक्रय मूल्य पर जो परसेंटेज लाभ या हानि होती है तो हमको वस्तु का जो परसेंटेज लाभ या हानि, जो वास्तविक परसेंटेज लाभ या हानि क्या होगी, अर्थात क्रय मूल्य पर जो परसेंट या लाभ या हानि होगी तो कितना होगी। आइए सीखते हैं कैसे होता है। जैसे वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना है ना, कि जब लाभ या हानि का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर आधारित, देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि जब लाभ या हानि का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर आधारित हो, विक्रय मूल्य पर आधारित हो। जब लाभ या हानि का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर आधारित हो तब हम वास्तविक लाभ या हानि कैसे ज्ञात करते, तब वास्तविक लाभ या हानि कैसे ज्ञात करते हैं ना। कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात लाभ या हानि, वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना, अर्थात क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात करना। क्रय मूल्य पर लाभ या फिर हानि ज्ञात करना। ठीक, तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं तो जो परसेंटेज लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर, अब तक हम लोग पढ़े थे कि जो परसेंटेज लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती थी, लेकिन अब यह लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करके जो विक्रय मूल्य पर हो रही है अब उस पर क्रय मूल्य पर वह लाभ या हानि कितना होगी, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जब लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर दिया तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए हम लोग सीधा मतलब है कि उस वस्तु को खरीदने या बेचने में क्रय मूल्य पर कितना लाभ या हानि हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कि कैसे इस पर बेस्ड प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, जब कोई दुकानदार एक वस्तु बेचता है ना, एक वस्तु बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। ठीक, 25% का लाभ होता है तो वास्तविक लाभ परसेंट कितना होगा, है ना, कितना होगा। ठीक, इसलिए यह दे दिया है कि जब दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है तो उसको वास्तविक लाभ या लाभ कितना परसेंट होगा।
तो हम लोग देखेंगे जो वास्तविक लाभ पूछने का मतलब है कि जो परसेंटेज लाभ विक्रय मूल्य पर दिया है, तो ये सीधे सीधे क्रय मूल्य पर निकालें तो कितना होगा। देखिए हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारा मेथड प्रथम ये है, पहले हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मानेंगे तो इसका विक्रय मूल्य, चूंकि लाभ कितना दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है कि 25%, तो 100 का 25% मतलब 25%, 100 का 25% प्रतिशत लाभ 25% दिया है, तो 100 का अगर 25% लाभ लेंगे तो कितना होगा 25%। चूँकि लाभ 25% है और विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से क्या करेंगे 25 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 75। अब इस क्रय मूल्य पर, इस 75 पर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो लाभ प्रतिशत या वास्तविक लाभ प्रतिशत, इसी को हम लोग क्या कह लेंगे, वास्तविक लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू, तो लाभ हमारा 25% अर्थात 25 रुपये का हुआ 100 के दर से, अब इंटू 75 मतलब क्रय मूल्य। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 25 तियाँ 75, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 33/1/3% होगा। तो वास्तविक लाभ कितना हो गया 33/1/3, जबकि हमको क्रय मूल्य पर लाभ 25% था। जब वास्तविक लाभ परसेंट कैलकुलेट किए तो हमारा 33/1/3 हो गया। इसी को अगर हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 25% को एक भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, अर्थात 25% इज इक्वल टू कितना होगा 4, 1/4 होगा। चूँकि यह परसेंटेज लाभ, या जो लाभ हो रहा है किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब नीचे वाला जो संख्या होगी अब क्रय मूल्य न होकर क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य पर ही हमको लाभ या हानि हो रही है। चूँकि यहाँ लाभ हुआ तो इसलिए लाभ हो जाएगा ऊपर वाला। अब हम लोग अरे क्रय मूल्य इतना दिया, लाभ इतना दिया, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 4 है तो कर लाभ इतना, तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य में से जो लाभ उसको घटा देंगे, अर्थात 3 का लाभ हो जाएगा, है ना। अब हम लोग प्रतिशत लाभ या वास्तविक लाभ प्रतिशत निकाले तो क्या होगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा 1 का लाभ हुआ, हर हमारा कितना क्रय मूल्य हो गया 3 × 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे हमारा आ जाएगा 33/1/3%। तो ऐसे जो प्रश्न को हल करके हम लोग वास्तविक लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमेशा क्रय मूल्य पर जो लाभ या हानि प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिशत लाभ या हानि। मतलब अब हम लोग अगले प्रश्न पर देखते हैं, विचार करते हैं अगला प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। इसी पर अगर मान लें कि एक ऐसा ही एक प्रश्न और है कि जब कोई दुकानदार एक वस्तु को बेचता है ना, मान लीजिए यह क्या है, दुकानदार एक वस्तु, यहाँ पर वस्तु होना चाहिए और इस प्रश्न में भी वस्तु होना चाहिए ना। जब कोई दुकानदार एक वस्तु को बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 25% लाभ न होकर के 66/2/3% का लाभ होता है ना। 66/2/3% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ या प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो हम लोग इससे भी कैलकुलेट करें तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा परसेंटेज लाभ या हानि हुई है यह क्या हो गई, एक भिन्न के रूप में आ गई, अर्थात एक होल नंबर न होकर के मिश्र भिन्न के रूप में। तो 100 में से मिश्र भिन्न घटाना फिर उसको सॉल्व करना एक टेढ़ा काम है, तो इसलिए हम लोग सीधे इसको क्या करेंगे, एक भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। उस परिवर्तित करने के बाद हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखें कैसे सॉल्व करते हैं।
जब दुकानदार एक वस्तु को बेचता है और इसको लाभ इतने का हुआ 66 सही 2/3% का लाभ हुआ। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे भिन्न के रूप में परिवर्तित करें तो यह कितना होगा। देखें 6 18 हो जाएगा, यहाँ से ले 6 18 19 हो गया, इसमें 2 जोड़ देंगे और यह 3% हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 200 यह परसेंटेज है तो यह सीधे नीचे 300 हो जाए, 2 0 2 2 0 से कट गया अर्थात 2/3 हो गया। तो जो यह क्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब नीचे वाला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य है, ऊपर वाले क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ है तो लाभ होगा, अगर हानि दी होता तो हानि होती। तो अब इसका मतलब हमारा सीपी कितना हो जाएगा, अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा, जो हमारा एसपी है विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमारा एक का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज लाभ है वह वास्तविक लाभ ज्ञात करना है या क्रय मूल्य पर लाभ पता करना है, तो हम लिख देंगे वास्तविक लाभ प्रतिशत। वास्तविक लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ 1 का हुआ है, ठीक, लाभ 1 नहीं लाभ 2 का हुआ है, ठीक है, लाभ कितने का हुआ है, 2 का हुआ है। मूल संख्या हमारी कितनी है, क्रय मूल्य हमारा 1 है, अब गुणे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो इसका मतलब जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2%। तो वास्तविक लाभ कितना हो गया 200% होगा। तो ऐसे प्रश्नों को जहाँ जो हमारा परसेंटेज विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ या हानि होल नंबर न दे करके एक भिन्न के रूप में दे दिया हो तो उसको क्या करेंगे, सीधे एक भिन्न के रूप में कन्वर्टेड करके ही एक साधारण भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके बदल करके तो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 40% हानि पर एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 40% हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी, है ना, वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा या क्या होगी, ठीक है। ऐसे देखते हैं तो हम लोग देखेंगे जो वास्तविक है हानि प्रतिशत कितना हो रही है। तो पहले तो हमको ये करना है कि 40% को जो मेथड सेकंड लगाए थे कि अगर जो हमारा परसेंटेज दिया उसको एक भिन्न के रूप में परिवर्तित करके अगर सॉल्व करते तो हमको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे 40% को एक भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। 20 दूना 40 20 25 100 इट मीन्स 2/5 हमारा क्या हो गया 40 भिन्न के रूप में हो गई तो 2/5 हो गया। तो नीचे वाला जो होगा चूँकि वह विक्रय मूल्य के 40% हानि पर तो नीचे वाला हमारा क्या होगा विक्रय मूल्य, और चूँकि हानि हो रही तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी। तो 2 की हानि हो रही है तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, है ना। तो जब हमको हानि हो रही है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य क्या हो, लाभ को हानि को जोड़ना पड़ेगा, है ना। जब हमारा विक्रय मूल्य 5, अगर हम कोई वस्तु 5 में या 10 में खरीद करके 8 में बेच दिए
तो हमको 2 रुपये की जो हानि हुई है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 2 जोड़ देंगे। वही काम यहाँ हो रहा है कि जब कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद करके 2 रुपये की हानि करके 5 रुपये में बेच करके हमको 2 रुपये की हानि उठानी पड़ती है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। तो हम वास्तविक परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे। वास्तविक प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य पर प्रतिशत, तो जो हमको लाभ हो रहा है कितने को हो रहा है, 2 का, लेकिन जो क्रय मूल्य हमारा 5 न रहकर कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो हम 7 पर अब कैलकुलेट करेंगे, है ना। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 200 अपान कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और बच गया 6, 7 बटे 56 हो जाएगी। इट मीन्स 28 सही 4/60। तो जो वास्तविक लाभ जो हो जाएगा कितना होगा, 28 सही 4/, लाभ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो इतने की हानि हो रही है इस हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब दूसरा भी जो होगा आएगा जो हानि ही आएगी। तो वास्तविक हानि कितना हो जाएगी, हानि प्रतिशत हो जाएगी 28 सही 4/7% हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग और प्रश्नों की बात करते हैं तो देखते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि पर बेचता, तो वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, है ना। तो उसका वास्तविक हानि परसेंट कितना होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को या किसी वस्तु को, मान लीजिए हम किसी वस्तु लिख लेते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 13.33% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि क्या होगी। ऐसे प्रश्न हो तब कैसे हल करते हैं, तो ऐसे प्रश्न को भी हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले एक भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो देखते हैं परिवर्तित करके कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 33.33% है, इसका मतलब ये हुआ कि 13 से 1/3%, है ना। तो जब हम लोग इसको एक भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 धन 1/3%। इट मीन्स हो जाएगा 40 यह 30 परसेंटेज होगा 300 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2/15 हो गया। तो ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये अगर हानि हो रही तो क्या हो जाएगा, हानि होगी, है ना। जब ये हानि हो गई तो इसका मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होगा, जब इतने में बेच रहे 2 की हानि हो रही तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। इट मीन्स क्रय मूल्य 17 रुपये हो गया, 17 का हो गया। अब हम लोग जो वास्तविक लाभ है, जो वास्तविक हानि होगी कितना होगी, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वास्तविक हानि प्रतिशत इज इक्वल टू, तो कितने की हानि हो रही है, 2 रुपये की, और कितने में, 17 रुपये में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/17 × 100 हो गया, है ना। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 200 अपान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और बच गया कितना, 30 हो गया, 17 दूना 34 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 17 एकम 17, तो बचा कितना, 13, है ना। तो इसका मतलब 11 सही 13/17% की क्या होगी, हानि होगी। और हम लोग इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी, 11 सही 13/17 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को कि जिस पर विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दी गई हो, तो हम लोग उससे क्रय मूल्य पर कैसे लाभ या
लाभ या प्रतिशत हानि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे इस पर और ये प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, जा कर के अपने घर पर ही बैठ कर के और भी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग क्या करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।